तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ज्योतिष शास्त्र में एक प्रश्न बारंबार और लगातार हमारे समक्ष आता है और वो ये कि आचार्य जी, यदि सब कुछ पूर्व निश्चित है, पहले से हर कुछ तय है, सारी चीजें जो होना है, दुख सुख, तो फिर एस्ट्रोलॉजी का उसमें योगदान क्या है? पहले हम बात करें इससे पहले उस कमेंट पर एक निगाह, एक दृष्टिपात हम कर देते हैं जिनके कमेंट को हमने शामिल करके इस एपिसोड को बनाने की जो प्रेरणा है। हालांकि इस प्रकार के कई एपिसोड आए थे, बल्कि कई कमेंट आए थे। तो ये जो कमेंट है ये जय सैन जी का है, जो कि लिखते हैं कि जो लिखा होता है किस्मत में, क्या हो ही जाता है? क्या ऐसा होता ही है? ऐसा इनका प्रश्न है। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में सूर्य पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति में आत्मविश्वास की बेहद कमी होना, अपने पिता से अनबन होना, पैतृक संपत्ति का ना मिलना, सरकारी कार्यों में बाधा, पाचन तंत्र की खराबी, आंखों की कमजोरी, बार बार अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, हड्डियों की कोई ना कोई समस्या बने रहना या फिर सिर दर्द रहना। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, विज्ञान भी इस बात को मानता है और यदि आप भी थोड़ा सा भी यदि दिमाग लगाएंगे और अपने आसपास की प्रकृति, जहां तक आपकी दृष्टि जाती है, दृष्टि नहीं जाती तो भूगोल के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से आप देखेंगे तो ये पूरी की पूरी जो दुनिया है, जिसको हम सृष्टि कहते हैं, कायनात कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, एक ऑर्डर में चल रही है। नवग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, एक ऑर्डर से लगा रहे हैं, उनके क्रम भी निश्चित हैं, उनकी गतियां भी निश्चित हैं। सूर्य चंद्रमा प्रतिदिन निकलते हैं अपनी सुनिश्चित गति के अनुसार, और सुनिश्चितता है तभी तो हम ये कैलकुलेशन कर पाते हैं कि अभी दिन का समय है, अब रात हो गई है, अब दोपहर है, आज इतनी तारीख है, आज ये तिथि है, ये अब वर्षा ऋतु समाप्त हो गई, अब सर्दी आएगी। यदि ऑर्डर में नहीं रहेंगी, यदि क्रम में चीजें नहीं रहेंगी तो हम काल की गणना नहीं कर सकते। और ज्योतिष का जो आधार है, जो बेसिस है, जो मूलभूत तत्व है, वो काल ही है। तो इस काल का पता लगा करके जीवन में क्या घटित होने वाला है, इस गुत्थी को ज्योतिष शास्त्र सुलझाता है। एक वाक्य है और वेदों में कई बार उसका प्रयोग हुआ है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अर्थात इस पिंड में जो है वही ब्रह्मांड में है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अर्थात इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो ही इस पिंड में है। क्योंकि हम क्या है, हम भी इस ब्रह्मांड का ही अंश है। जो ये मिट्टी से बना हुआ शरीर है, जिसमें चेतन आत्मा है, पर शरीर तो जड़ ही है। जब इस जड़ शरीर में से चेतन आत्मा निकल जाएगी, ये मिट्टी का ढेला बन करके रह जाएगा और जो पंच तत्व है उनमें विलीन हो जाएगा। चाहे आप इसको दफना दो, चाहे आप इसको जला दो, चाहे आप इसको बहते पानी में बहा दो, कुछ भी इसका करो ना भी करो, तो भी इसको पंच तत्व में ही विलीन हो जाना। इसका अर्थ यह है कि हमारे साथ में या ब्रह्मांड में या किसी के भी साथ में जो कुछ भी हो रहा है वो एक ऑर्डर, एक क्रम में हो रहा है। पहली बात ये। अब ये कैसे हो रहा है? देखिए, चाहे प्रकृति हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो,
ये सारा का सारा जो ब्रह्मांड है ये त्रिगुणात्मक है। त्रि मतलब तीन, गुण मतलब गुण, उसका स्वभाव। तम, रज और सत्व, प्रकृति और आपके ये जो गुण आपस में बरतते हैं, हमें लगता है कि हम इसको कर रहे हैं। जब चंद्रमा निकलता है, चंद्रमा निकला हुआ है, पूर्ण चंद्रमा है, पूर्णिमा की रात है, ठंडी हवा चल रही है, तो आपको कैसा लगेगा? सुहाना लगेगा? क्या जून की दोपहर की 12-1 बजे की रोशनी में आप बाहर बैठेंगे तब आपको ज्यादा सुहाना लगेगा? इन दोनों में से आपको ज्यादा सुहाना कब लगेगा? मतलब आपके सुहाना लगने में प्रकृति का योगदान है। ठीक है, अब इसके ठीक उलट भी होता है। जब आप अंदर से दुखी हैं तो चाहे दुनिया में कितनी ही खुशियां बट रही हो, कितना ही सुखद माहौल हो, आपको वो पूरी जो दुनिया है वो विषैली नजर आएगी। एक क्रम चलता है, एक दूसरे से प्रभावित होती है चीजें। प्रकृति के जो रज, तम और सत्व गुण हैं वो मनुष्य के या इंद्रियों के, हम कह ले, रज, तम और सत्व गुणों में गुण बरतते हैं और हमें ये गलतफहमी हो जाती है कि हम कुछ कर रहे हैं, हमने ये किया है, ये दुख मेरा है, ये सुख मेरा है। और हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, जिनको हम ज्ञानेंद्रियां, जिनको हम सेंसेस कहते हैं, और पंच तत्व हैं, उनके आपस के गुण हैं। यदि आप आंख की बात करें तो अग्नि तत्व से इसका सीधा सा संबंध है। आंख का काम है रूप को देखना, पहचानना। बिना आंख के हम रूप की संरचना नहीं समझ सकते। नाक जो है, इसका काम है गंध लेना। ठीक है, और पृथ्वी जो तत्व है उसकी तन्मात्रा, उसका गुण गंध है। ये जिह्वा है जिससे आप स्वाद लेते हैं। पंच तत्वों में जल जो है वो, उसका नाम और उसका काम दोनों ही रसना है, रस ग्रहण करना। ये कान जिससे आप सुनते हैं, आकाशवाणी एक शब्द भी है जो सरकारी रेडियो है उसका, तो शब्द जो गुण है वो आकाश का, शून्य का, और ये कान से आपके सीधे संबंधित है। जो वायु बह रही है, वायु का स्पर्श, वायु का तत्व, आपकी त्वचा पर जब वायु स्पर्श होती है तो हम समझते हैं कि हाँ ये गर्म वायु है, ठंडी वायु है, तेज है, कम है। पंच तत्व, पंच ज्ञानेंद्रियों का सीधा संबंध है और गुणों में ही गुण बरतते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष शास्त्र ने क्या किया है? उसने एक रहस्य को जान लिया है, उसने उस पैटर्न को, उस रहस्य को समझ लिया है कि भाई इस ग्रह के इस नक्षत्र में या इस राशि में आने से उस जातक पर यह प्रभाव होगा। तभी तो लग्न के अनुसार हम देखते हैं कि व्यक्ति का बाहरी व्यक्तित्व और आंतरिक व्यक्तित्व उसके लग्न के अनुसार होता है। तो ज्योतिष शास्त्र कुछ नहीं, ग्रह कुछ नहीं, केवल आपको सूचना देने के वो एक संदेश वाहक है कि आपको ये महादशा है, आपकी कुंडली में ये योग कारक है, ये दुख आने को है, ये सुख आने को है। लेकिन फ्री विल के माध्यम से आप उसकी तरफ प्रयास करते हैं कि मैं इस दुख को कम कैसे कर सकूं, इस सुख को बढ़ा कैसे सकूं। बाकी किसी ग्रह से आपकी कोई पर्सनल, कोई रंजिश, कोई दुश्मनी नहीं है कि वो आपके पीछे पड़ गया है कि भाई इसका तो मैं सत्यानाश करके छोड़ूंगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ना ये वाजिब है। एस्ट्रोलॉजिकल ग्रंथों से, एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान से हम केवल भविष्य में संभावित घटनाओं का पहले ही पता लगा लेते हैं और उसके लिए अपने जो सुरक्षात्मक कदम है वो उठा लेते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।